हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। और आज का जो हमारा यहाँ पे पार्ट है वो यहाँ पे रहेगा पार्ट 14। और इस पार्ट को भी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आपको बता देंगे हमने यहाँ पे टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की थी और आज हम यहाँ पे 14th अपना पार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे 376 से लेकर 400 तक। तो ये यहाँ पे आज के हमारे 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इससे पहले जो है वो हमने यहाँ पे 375 क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पे ज़रूर देखें, क्योंकि उन क्वेश्चन में से यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम आज का पार्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे 376 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। क्वेश्चन कहता है हु इज़ कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो जो यहाँ पे हमारा गुप्ता एम्पायर था उसको किसने फाउंड आउट किया था, तो वो यहाँ पे हमें बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्रीगुप्ता, ऑप्शन नंबर 2 है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रगुप्त 2। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पे गुप्ता एम्पायर का जो फाउंडर है वो यहाँ पे किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीगुप्ता। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो लास्ट यहाँ पे रूलर थे गुप्ता एम्पायर के वो कौन थे, तो वो थे यहाँ पे आपके स्कंदगुप्त। ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने है। तो यहाँ पे कहता है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो यहाँ पे किसके कौन से मुगल रूलर्स को जो पे है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और ऑप्शन नंबर 4 है बाबर। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि वो यहाँ पे कौन सा मुगल रूलर था जिन्होंने यहाँ पे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स को यहाँ पे इसे इस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां। तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्चर्स यहाँ पे मुगल एम्पायर में हुए उनमें से सबसे ज़्यादा जो थे वो यहाँ पे शाहजहां ने ही यहाँ पे बिल्ड किए थे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 378 आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है विच मोनूमेंट इज़ इन पिंक कलर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा मोनूमेंट है जो यहाँ पे पिंक कलर में है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ताजमहल, ऑप्शन नंबर 2 है हवा महल, ऑप्शन नंबर 3 है मोती महल, ऑप्शन नंबर 4 है मुमताज महल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा मोनूमेंट है जो यहाँ पे पिंक कलर में है, या फिर ये भी कह सकते हैं वो कौन सा महल है जो यहाँ पे पिंक कलर से बना हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हवा महल को। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नोन एज दीवान ए कोही वाज क्रिएटेड बाय। तो जो यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था दीवान ए कोही, तो उसको किसने क्रिएट किया वो यहाँ पे हमें बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 2 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 है फ़िरोज़ तुगलक, ऑप्शन नंबर 4 है जलालुद्दीन खिलजी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि दीवान ए कोही जो डिपार्टमेंट था उसको किसने यहाँ पे क्रिएट किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे दीवान ए कोही को तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नाम से जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी बार जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दीवान ए कोही जो है वो यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज़ लीडर। तो जहाँ पे आपको बताना है जो ब्लू वाटर की पॉलिसी थी वो किस पुर्तगीज़ लीडर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की वो आपको बताना है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रांसिसो डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर 2 है अल्फोंसो नो, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रांसिस कैरन, ऑप्शन नंबर 4 है फ्रांसिस मार्टिन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा पुर्तगीज़ लीडर है जिन्होंने यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। तो ये यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो इन्होंने यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे वो पार्ट्स नहीं देखे, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, तो आपके लिए बता दें कि
यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके सेक्शन की, उसमें यहाँ पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया हुआ है। तो उसमें आप जाकर पूरी डिटेल में इन सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आज हमारे जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं और आने वाले टाइम में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे तो वो हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ पे स्किप आउट मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 381 हमारे सामने है। तो यहाँ पे कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ कोलकाता's फर्स्ट आत्मीय सभा। तो जो यहाँ पे आत्मीय सभा था उसको किसने फाउंड किया था वो यहाँ पे हमें बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 3 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4 है जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा यहाँ पे लीडर था जिन्होंने यहाँ पे आत्मीय सभा को यहाँ पे फाउंड किया। तो इसका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजा राम मोहन राय। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है द क्लासिक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो हमें यहाँ पे आंध्र प्रदेश का क्लासिक डांस बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है ओडिसी, ऑप्शन नंबर 3 है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर 4 है कथकली। तो इन चारों में से आपको बताना है यहाँ पे क्लासिक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी यहाँ पे क्लासिक डांस है आंध्र प्रदेश का। बाकी यहाँ पे जितने भी क्लासिक डांस है वो सभी डांस आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, उनमें से आपका क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 383 हमारे सामने है। तो यहाँ पे कहता है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। तो जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी यहाँ पे भारत की, तो उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र है वो किसे यहाँ पे बनाया गया था वो यहाँ पे हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 3 है BN राव, ऑप्शन नंबर 4 है KM मुंशी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 BN राव। तो BN राव को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको और फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था और यहाँ पे BR अम्बेडकर को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका हेड यहाँ पे बनाया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी कब थी तो वो यहाँ पे बनी थी 1946 को नवंबर में। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 384 हमारे सामने है। तो यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो यहाँ पे कौन सी कंट्री है जिसका यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे हमें बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है USA, ऑप्शन नंबर 2 है UK, ऑप्शन नंबर 3 है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 है इंडिया। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो यहाँ पे कौन सी कंट्री है जिसका यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 UK। तो UK यहाँ पे एक ऐसी कंट्री है जिसका यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और साथ साथ आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी आज का कमेंट करना है कि आपका यहाँ पे 25 में से यहाँ पे कितने क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 385 हमारे सामने है। तो यहाँ पे कहता है बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट यहाँ पे कौन सा है वो आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे अर्थ, ऑप्शन नंबर 2 है मार्स, ऑप्शन नंबर 3 है सैटर्न, ऑप्शन नंबर 4 है यूपिटर। तो इन चारों में से आपको बताना है द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने कहता है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ एस्टिमेटेड एज। तो जो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर सन का यहाँ पे किसका कितना रहता है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 6000, ऑप्शन नंबर 2 है 12,000, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे 18,000, ऑप्शन नंबर 4 है 24,000। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सरफेस टेम्परेचर सरफेस सन दाग किसका रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6000। तो 6000 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे रहता है, उसने भी यहाँ पे एस्टिमेशन बोला है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लासिक क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 387 हमारे सामने है। तो यहाँ पे कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग अपलैंड इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू। तो जो जहाँ पे हमारे पास तेलंगाना प्लेट्यू है वो यहाँ पे इन चारों में से यहाँ पे किसके पार्ट के अंदर यहाँ पे नहीं आता। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे अरावली, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे ईस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे सतपुरा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो किस यहाँ पे कौन सा पार्ट है जिसके अंदर जो है वो हमारा तेलंगाना प्लेट्यू जो है वो यहाँ पे लाई नहीं करता। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अरावली। तो जो यहाँ पे हमारी अरावली हिल्स हैं तो उसके इर्द यहाँ पे हमारा तेलंगाना प्लेट्यू लाई नहीं करता, जबकि जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट हैं और यहाँ पे जो सतपुरा रेंज है उसमें जो हमारा तेलंगाना प्लेट्यू रहता है वो यहाँ पे पूरे में जो है वो लाई करता है। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी जियोग्राफी सेक्शन के अंदर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर यहाँ पे ज़रूर देखें, वहाँ पे हमने यहाँ पे डिटेल में आपको पूरा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कहता है द अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय। तो जो यहाँ पे अंडमान ग्रुप है और निकोबार ग्रुप है वो आपस में जो सेपरेट हैं वो कहाँ जाकर होते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रेट चैनल, ऑप्शन नंबर 3 है बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 है अंडमान सी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो यहाँ पे किस चैनल पर यहाँ पे जाकर जो है अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप आपस से यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल में यहाँ पे जो आपस में आकर सेपरेट हो जाते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे अपनी जियोग्राफी सेक्शन के अंदर पढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पे हमने और भी पढ़ा था, तो उसमें यहाँ पे आता था 8 डिग्री चैनल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, तो उसमें जो लक्षद्वीप है वो यहाँ पे मालदीव से सेपरेट होता है, और यहाँ पे 9 डिग्री चैनल के अंदर जो है वो लक्षद्वीप जो है वो यहाँ पे मिनिकॉय से यहाँ पे सेपरेट होता है। तो ये सब इफेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, स्पेशल यहाँ पे आपके 8 डिग्री के बारे में, 9 डिग्री के बारे में और 10 डिग्री के बारे में, क्योंकि इन तीनों के बारे में यहाँ पे काफ़ी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 0 डिग्री के इज़ इक्वलेंट टू। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री केल्विन है वो किसके बराबर होता है आपको बताना है, यानी आपको सेल्सियस में बताना है कि वो सेल्सियस में जो है वो किसके बराबर यहाँ पे होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 है -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 4 है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे जो 0 डिग्री केल्विन है वो किसके बराबर रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 -273 डिग्री सेल्सियस के। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 15 सेंटीमीटर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे कितना लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए डिस्टिंक्ट विज़न के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 391 हमारे सामने है। तो यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूराइन। तो यहाँ पे कहता है कि जब ह्यूमन यूराइन के थ्रू जो है वो यहाँ पे कौन सा विटामिन जो है वो एक्सक्रीट यहाँ पे हो जाता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन ई। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो यहाँ पे कौन सा विटामिन है। तो इनका आंसर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको यहाँ पे कमेंट में आपको आंसर नहीं आएगा तो हम यहाँ पे पिन्ड कमेंट में जो है इसका आंसर यहाँ पे हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द मोस्ट एबुडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो मोस्ट एबुडेंट मेटल यहाँ पे कौन सी है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे जिंक, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे कॉपर, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे आयरन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे मोस्ट एबुडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो कौन सी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एल्युमिनियम। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे हमें क्या देता है वो यहाँ पे आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोटॉन्स,
ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे क्या देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉन्स को। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 394 आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है टाइफाइड फीवर इज़ कास्ड बाय। तो जो यहाँ पे टाइफाइड फीवर होता है वो किसकी वजह से होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे वायरस, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे फंजी। तो इन चारों में से आपको बताना है जो टाइफाइड फीवर है वो यहाँ पे किसकी वजह से होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो है वो यहाँ पे टाइफाइड फीवर यहाँ पे हमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एंजाइम्स आर। तो एंजाइम्स यहाँ पे क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे मिनरल्स, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे ऑयल्स और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे फैटी एसिड। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे क्या होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स को यहाँ पे प्रोटीन्स भी यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन इसलिए यहाँ पे दिए जाते हैं, उसका आंसर मार्क नहीं किया जाता ताकि आप भी यहाँ पे पता करो कि इसका आंसर यहाँ पे कौन यहाँ पे रहता है और आप यहाँ पे अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताया करो। तो इसलिए यहाँ पे मार्क जो है आंसर यहाँ पे नहीं होता। अगर आप यहाँ पे इसकी PDF जो है वो बाय करते हैं तो उसमें आपको जो आंसर है वो यहाँ पे मार्क ही मिलेंगे। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इसकी PDF लेना चाहते हैं वो यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 396 हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे कहता है द फर्स्ट फॉरेन टू रिसीवर भारत रत्न अवार्ड वाज। तो यहाँ पे वो कौन से फॉरेनर थे यानी वो कौन से विदेशी थे जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ टाइम उनको भारत रत्न अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खान अब्दुल गाफर खान, ऑप्शन नंबर 2 है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे दलाई लामा, ऑप्शन नंबर 4 है एनी बेसेंट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो यहाँ पे कौन से फॉरेनर थे जिनको फर्स्ट टाइम यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट खान अब्दुल गाफर खान। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ रिटन बाय। तो जो यहाँ पे बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है तो वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुपुल जयकर, ऑप्शन नंबर 2 है सोबादी, ऑप्शन नंबर 3 है शेखर, ऑप्शन नंबर 4 है अरुंधति रॉय। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे द बुक ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति राय। तो अरुंधति राय के द्वारा यहाँ पे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बुक यहाँ पे लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये बुक के राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी बार आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी उन सभी बुक्स को यहाँ पे आप याद कर लेना क्योंकि उनमें से आपको एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा इज़। तो यहाँ पे जो फीफा है उसका हेडक्वार्टर हमें बताना है। तो फीफा की यहाँ पे फुटबॉल क्या होती है, फीफा की यहाँ फुल फॉर्म क्या होती है वो यहाँ पे आपको बतानी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं हेडक्वार्टर के लिए। तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बर्लिन, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे वियना, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रांस और ऑप्शन नंबर 4 है यूरिच। तो इन चारों में से आपको बताना है जो हेडक्वार्टर है फीफा का वो कहाँ पर है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यूरिच। तो जूरिच में जो है वो यहाँ पे फीफा का हेडक्वार्टर है और जूरिच यहाँ पे पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 399 हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे कहता है परमंडल मेला इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ। तो जो यहाँ पे परमंडल मेला है वो यहाँ पे किस ओकेशन पर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बैसाखी, ऑप्शन नंबर 2 है लोहड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे महाशिवरात्रि, ऑप्शन नंबर 4 है तिहार। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो यहाँ पे किस ओकेशन में यहाँ पे परमंडल मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 महाशिवरात्रि। तो जहाँ पे जे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो यहाँ पे JNK की यहाँ पे GK के सेक्शन से क्वेश्चन हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट और यहाँ पे 400 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कहता है
हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। तो यहाँ पे स्टीम इंजन जो है वो किसने इन्वेंट किया वो यहाँ पे आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर 2 है जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे कार्ल वेन्स और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो स्टीम इंजन है वो किसने यहाँ पे डिस्कवर किया या फिर इन्वेंट किया। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जेम्स वाट। तो जेम्स वाट ने जो है वो स्टीम इंजन को यहाँ पे इन्वेंट किया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि राइट ब्रदर्स ने जो है वो यहाँ पे एरोप्लेन को यहाँ पे इन्वेंट किया। उसके बाद यहाँ पे कार्ल वेन्स ने यहाँ पे किसको इन्वेंट किया वो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये थे यहाँ पे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे आज के कैसे लगे तो इसको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमारे 400 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। तो जिस भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे इसकी पूरी PDF चाहिए इन 400 क्वेश्चंस की तो वो यहाँ पे हमें कमेंट कर सकता है और यहाँ पे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकता है, क्योंकि आपको जो PDF जो है पूरे 1000 क्वेश्चंस की वो आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स में मिलेगी। 500 क्वेश्चंस करके जितने भी क्वेश्चंस यूट्यूब पर होते जाएंगे उस तरह से आपको PDF जो है वो प्रोवाइड होती जाएगी और 2 पार्ट्स में आपको PDF जो है वो एक ही पेमेंट में यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे इस पार्ट में इतना ही। बाकी आप यहाँ पे पेशेंस बनाए रखें। जिस तरह से हमने यहाँ पे 400 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है उसी तरह यहाँ पे हम एग्ज़ाम से पहले जो है वो 1000 क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पार्ट में भी फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे हम अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में।